आज बात करेंगे वुमेन फिटनेस के ऊपर। तो बहुत सारे वुमेन्स में ये क्वेश्चन होता है कि सर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करेंगे तो मसल ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो नहीं करनी है। हम सिर्फ एरोबिक ट्रेनिंग करेंगे, जुम्बा करेंगे, एरोबिक्स करेंगे या फिर ट्रेडमिल में रनिंग करेंगे। ऐसे करके ही हम फैट लॉस करेंगे, ये ट्रेनिंग हमें नहीं करनी है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो दूर करना है, क्योंकि रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करनी ही पड़ेगी। वो ट्रेनिंग करने से आपके बॉडी में ज़्यादा मसल बिल्डअप हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मसल ट्रेनिंग के लिए कौन सा हार्मोन ज़रूरी है? वो है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ही कम होता है विमेंस बॉडी में। तो मसल गेनिंग, जो एक्सट्रीम मसल गेनिंग विमेंस में हो ही नहीं सकता। और एक हेल्दी मेल के कंपेयर टू 15 टाइम कम टेस्टोस्टेरोन विमेंस में होता है। तो मसल गेनिंग का जो एक बहुत बड़ा जो इमेज है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसल बिल्डअप हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि जो वुमेन्स के अंदर जो भी मसल्स होते हैं उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो छोटा होता है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग करेंगे फिर भी उसकी साइज इंक्रीज नहीं होगी, बहुत कम अमाउंट में उसकी साइज इंक्रीज होती है। और विमेंस में जो मसल्स की क्वांटिटी होती है वो भी कम होती है, ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई डर नहीं रखना है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करेंगे तो बल्की हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा मसल्स बिल्डअप हो जाएंगे। उल्टा, जितना मसल्स आपकी बॉडी में होगा उतना आपका बीएमआर ज़्यादा हाई रहेगा, तो फैट रीगेन होने का खतरा भी कम रहेगा। और एक रिसर्च में 2021 करंट रिसर्च है, उसमें भी वही सामने आया था कि आपको अगर फैट लॉस करना है तो फैट लॉस के लिए रेसिस्टेंट ट्रेनिंग ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि जब एरोबिक ट्रेनिंग फॉलो करोगे तो उसमें भी फैट लॉस होगा। ठीक है, रनिंग करेंगे, एरोबिक्स, जुम्बा, फंक्शनल एक्सरसाइज, उसमें भी फैट लॉस तो होगा। लेकिन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एरोबिक ट्रेनिंग, तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये आया कि जो रेसिस्टेंट ट्रेनिंग है उसमें ज़्यादा फैट परसेंटेज कम हुआ और मसल मास गेन हुआ। तो आपको अगर फैट लॉस करना है, बॉडी को टोन करना है, तो रेसिस्टेंट ट्रेनिंग आपके वर्कआउट में होनी ही चाहिए। साथ में डाइट तो ज़रूरी है ही, लेकिन रेसिस्टेंट ट्रेनिंग वर्कआउट में रखना ही है। उससे जो एस्ट्रोजन है, जो वुमेन्स बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन है, जो आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, आपकी ऑल ओवर हेल्थ को ठीक रखता है, वो हार्मोन भी इंक्रीज होता है। जब आप एक वो भी रिसर्च में सामने यही आया है कि जब आप एक 12 वीक का प्रोग्राम सेट हुआ था, 12 वीक में जब वुमेन्स में रेसिस्टेंट ट्रेनिंग वर्कआउट फॉलो किया तो उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हुई, फैट परसेंटेज भी कम हुआ, और उसके साथ साथ ऑल ओवर हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जिसमें हम देख सकते हैं कि वुमेन्स में ऐसे एक्सट्रीम मसल गेन नहीं होता, लेकिन उसका जो बेनिफिट है रेसिस्टेंट ट्रेनिंग का, वो बेनिफिट फैट परसेंटेज कम करने के लिए ही ज़्यादा होता है। इसीलिए वुमेन्स में ये जो मिथ है कि हम ये वर्कआउट करेंगे तो मसल गेन हो जाएगा, मेनली बॉडी दिखनी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने वर्कआउट में रेसिस्टेंट ट्रेनिंग फॉलो करो, एक बार फॉलो करके देखो, आपकी बॉडी में 100% इंप्रूवमेंट मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका वेट कम होना बंद हो जाता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं कि सर अब हमारा वेट कम नहीं होता, हमें क्या करना चाहिए? तो उसके वर्कआउट में सिर्फ मैं रेसिस्टेंट ट्रेनिंग ऐड करता हूँ तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वेट कम नहीं हो रहा, बॉडी टोन नहीं हो रही है, तो आप भी अपने वर्कआउट में रेसिस्टेंट ट्रेनिंग फॉलो करो, सर्किट ट्रेनिंग फॉलो करो, तो बॉडी को कुछ नया मिलेगा, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी और बॉडी फैट परसेंटेज भी कम होगा, थोड़ा बहुत मसल मास भी गेन होगा। जैसे हमने बोला कि बोन मिनरल डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और एस्ट्रोजन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। जो वुमेन्स में डे टू डे, मतलब
थोड़ी एज के बाद लाइक 45-50 के बाद एस्ट्रोजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, उसकी वजह से बोन की जो हेल्थ है वो वीक हो जाती है। एस्ट्रोजन कम होने की वजह से सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर का खतरा भी हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी रिस्क होता है। इसीलिए आप अर्ली रेसिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी से आपकी बॉडी में ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा, बोन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो आगे जाके उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो मिथ है आपके दिमाग में वो निकाल दीजिए कि रेसिस्टेंस ट्रेनिंग से विमेंस में बहुत ज़्यादा मसल गेन हो जाते हैं और उसकी बॉडी बल्की हो जाती है, तो ये गलत बात है। हम सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वुमेन्स में भी बहुत सारे मसल्स गेन होते हैं और वो मेनली दिखते हैं, तो वो स्टीरॉइड लेके एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करके वो मसल बिल्डअप करते हैं। ठीक है, नेचुरली इतने सारे मसल कभी भी बिल्डअप नहीं कर सकती है वुमेन्स में। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आपकी बॉडी भी वैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। नेचुरली वुमेन्स में ज़्यादा मसल गेन नहीं होते, इसलिए आप ऐसा डर मत रखो और आपके वर्कआउट में रेसिस्टेंस ट्रेनिंग फॉलो करो। थैंक यू।